हेलो एवरीवन, ये देखिए शाम की पूजा कथा की तैयारी हो चुकी है यहाँ पे। पढ़ी तो पापा मंत्र। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो याजस्मृतुंडिकाक्ष सौभाजा भयंकर श्री गंगा नारायण पुनात हरि हरि विष्णु विष्णु। यहाँ देखिए यहाँ कथा की तैयारी हो रही है। मम्मी ने 5 फलों की ये टोकरी तैयार की है। फल, सिंदूर, बिंदी, फूल, नारियल, जनेऊ, डाढ़ा और कथी कथी છે માં જીતિયા सब किछ 5 तरह के फल, पान के पात, सुपारी, जतेक शुभ चीज होय छै सब किछ एही टोकरी में छै। डाला में सब तैयार है। ये दीदी और मम्मी सुबह 5 बजे से व्रत में हैं। शाम हो चुकी है, अभी कल शाम तक का व्रत और है। अभी यहाँ पे कथा होगी, कथा करेंगे आप सभी के मामा ठाकुर। हाँ बिल्कुल, मिथिला पंचांग के हिसाब से जो है ना ये व्रत 36-37 घंटे का है इस बार। और जो लोग फॉलो करते हैं बनारस का पंचांग उसके हिसाब से 25-26 घंटे का व्रत है। तो बहुत ज्यादा कठिन है मिथिला में। हाँ, हमारे मम्मी के वहाँ पड़ोस में एक आंटी हैं, उनका कल है व्रत। उनका कल से होगा। छपरा से हैं वो कल सुबह से करेंगी। वो कल करेंगी और परसों सुबह वो पारण करेंगी। 6-10 के बाद। हाँ, इन सब का कल है। तो मतलब आंटी भोजपुर है ना, भोजपुर का जितना भी इलाका है, वैशाली कार्ड मिला था वो भी कल करेगा। हाँ, तो वैशाली भी भोजपुर में ही आता है। वैशाली का भी जो बनारस हर जगह कल सिर्फ अपने मिथिला के अंदर जो है ना मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी ये सब। जय गणेश तो यहाँ हम सभी जो हैं कथा सुनने के लिए तैयार हैं। हम दोनों ने आज फिर एक जैसी साड़ी पहनी, क्यों? तो यहाँ देखिए, और ये हमारे पंडित जी हैं। ये 2 पंडित जी हैं और ये आपस में पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि दोनों में से आज कौन डिस्कशन ये चल रहा है यहाँ पे कि संस्कृत में कथा की जाए या हिंदी में कथा की जाए। क्योंकि संस्कृत देव भाषा होती है, लेकिन फिर भी जो भाषा हमें समझ में आती है वो हिंदी है, मैथिली है, इंग्लिश है। तो वो सारी चीजें जो है ना हम जो है हम सोच रहे हैं कि वो हिंदी में ही करें। संस्कृत में होती तो पापा बैठ जाते हैं। कथा का मतलब है समझ में आना चाहिए। समझ में भी तो आना और जो भी श्रोतागण है, जो भी हम सुनने वाले हैं, हम हिंदी में सुनने को इच्छुक हैं। मोबाइल पर पापा कह रहे हैं गूगल पे देखो। गूगल आंटी को अंकल बना दिया गया है। तो हम सभी की गूगल आंटी जो है वो पापा के लिए गूगल अंकल हो चुकी हैं। अच्छा, तो यहाँ हमारे कार्तिक फोटो खींचेंगे एक से, है ना। तान पे वो कर रहे थे शीलावती कर वो पर पूरा बस। हाँ जी हाँ पहले हो गए। पंडित जी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि कौन सी कथा पहले कहनी है और कौन सी। ये बिल्कुल मान नहीं रहेंगे क्योंकि जी जी सामने बैठे हैं। पर दिखेंगी हमेशा। ये रहे दोनों। मम्मी और दीदी बताइए, आज का सुबह से शाम का टाइम जो है आप सभी आपका कैसा बीता दोनों का? अच्छा बीता है, मगर क्या कहते हैं, मगर वही प्यास तो प्यास है ना। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। चलिए, आगे बहुत अच्छा। कल का इस टाइम तक कल और मतलब अभी 24 घंटा। हाँ, पूरा 24 घंटा आप यहाँ अभी से लगा लीजिए। कल शाम 5:30 बजे तक और रहना है। तो सभी विश करिए, ये ब्लॉग कल जाएगा मामा जी के भी चैनल पे और मेरे चैनल पे भी। सभी विश करिए कि अच्छे से हो जाए। और जो भी आप सभी व्रत कर रहे हैं सबको जो है शक्ति मिले। हाँ, भगवान सूर्य देवता जो है सबको आशीर्वाद दे। और हमारे फौजी साहब रेडी हैं जाने के लिए। हाँ दीदी, जिनके घर में भी हो ये व्रत हो रहा है, उनका पूरा हो, सफल हो, कल्याण हो, बच्चों का कल्याण हो। ये बेसिकली बच्चों के लिए होता है, बेटे के कल्याण कर, मगर बच्चे तो बच्चे हैं सबके लिए। हाँ, सबको अच्छा है। बाल बच्चा के लिए छै, बेटा बेटी से हम बात नहीं छै, बेटे के लिए बेटियों के लिए संतान सब बराबर हो छै। हाँ, क्योंकि हम तो बहुएं हैं। हमने भी मम्मी के साथ औठन किया है सुबह। छुटकी ने पहली बार नई साड़ी पहन के सुबह 4 बजे नहा के मम्मी के साथ किया है औठन, है ना। मैंने भी किया था जब मेरा पहला था। तो हाँ, नया कपड़ा पहना है, नया साड़ी मिला। नहीं, वो नींद में ही रह गए। हमने ब्लॉगिंग नहीं की। सुबह औठन पहला था, मुझसे मिस हो गया। और सुबह 4 बजे उठी थी मोनिका और
नहाई धोई, नया साड़ी वो पहना, इसको पूजा ले पाठ किया ले बेटा। और औठन किया मम्मी के साथ। तो वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि नींद उस टाइम में इतना ध्यान नहीं था। टाइम का था कि सुबह ना हो जाए और मम्मी को जल्दी जल्दी दूध चाय, मम्मी को दवाई वगैरह देनी थी, तो उसी में रह गए। और कथा के बच्चे बीच भी में उठे हम थे। लोगों को ये भी याद आ जाता है कि ब्लॉगिंग भी करना है। हाँ, बच्चे भी आप उठे लोगों थे, के केशव साथ और शेयर कार्तिक भी। करना है। क्यों छुटकी? आज छुटकी को नई नई साड़ी मिली है तो चमक रही है। नई चमक साड़ी रही है। छुटकी, ये साड़ी मम्मी ने पहले ही रख लिया था। हाँ। मतलब मैं आपको बता दूं कि शादी फिक्स भी नहीं हुई थी और साड़ी तो ये आया था जनेऊ में केशव कार्तिक के। जनेऊ में। तो मम्मी कहती है एक तो हम छुटकी को तो वो ले रखा। हाँ, और तब तो साक्षी की भी शादी नहीं हुई थी, साक्षी ने भी अपने लिए रख ली थी। एक साक्षी को बड़े मामा जी ने दे दी थी कि एक साक्षी आप अपने लिए भी रख लो और एक छुटकी कन्या के लिए मम्मी का मन है। तो आप ये देख लीजिए हम लोगों का प्लानिंग कितना, हाँ, हम लोगों की प्लानिंग कितनी जोरों शोरों से 2-3 साल पहले से ही क्या हो रहा है कि कोई भी प्रथम के जनेऊ के टाइम से जब भी शॉपिंग होती थी तो साड़ियाँ आती थी तो मम्मी के मन में हमेशा रहता था कि एक अभी आने वाली है तो उसके लिए भी लेके रख लो, एक आने में। तो करते करते ना इन मैडम के लिए बहुत सारा स्टॉक हो गया था। हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, हर फेस्टिवल में, राखी से शुरू हुआ है, हर फेस्टिवल में एक निकल के मिल जा रही है ना। तो बढ़िया है। चलो अब कथा, पंडित जी क्या बात हो गई, आप बहुत लेट कर रहे हैं पंडित जी। ढूंढ रहा हूँ भाई। वो ढूंढ रहे हैं कथा, उन्हें कोई कंठस्थ थोड़ी ना है, नए नए पंडित जी हैं, गूगल आंटी की हेल्प ले रहे हैं। चलिए मम्मी की कोई पढ़ रहल छी अहाँ? चिलो और शीलावती के भेलन जेना ओ केलखिन, ओकरा पुत्र सब मरि गेलन, तेहन ककरो नहीं होइत। आ जेहन शीलावती के भेलन तेहन सबके होइत। हाँ। जेहन कर्पूरावती के भेलन तेहन किनको किनको नहीं। कर्पूरावती थी, जेहन शीलावती के भेलन तेहन ककरो है ना। पिछले जन्म में कर्पूरावती सियार थी, शीलावती चील थी। हाँ, बड़ी बहन जो बनी, बड़ी बहन थी। तो शीलावती कर्पूरावती और चीलो सियारों की कथा थी, वो हम लोगों ने सुन ली है। और उसके बाद क्या कहै छै ना, जेहन शीलावती के भेलन तेहन सबके देहती जितवा। आ जेहन कर्पूरावती के केलखिन तेहन तेहन किनको नहीं करैत। ओहन दुमैत ओहन दुर्गैत तो कर्पूरावती भेली ने चिलो अथी ओ सियारो भेलखिन ना। शायद कुछ बहुत कर्पूरावती कंफ्यूज के है। चिलो और सियारो हमरा सिंपल की वही है सियार, मतलब वही चीलो सियारो मतलब शीलावती कर्पूरावती है, बस ये समझ ले। लेकिन चिलो कर्पूरावती लेकिन सियार सियार नहीं चली जाती थी ना खाने। सियार हो नर मांस गई। खा लिया था, अभी कथा नहीं सुनी है तो इसलिए। चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा करें। किनको बाल बच्चा के लिए करबै किछ सबके खूब बुझाई दियौ, सबके खूब आशीर्वाद दियौ, बिल्कुल पवनैतिन के खूब दियौ शक्ति जे करैत रहे। और आज की कथा में सबको पता चल गया होगा कि 2.5 घूंट खून आके पीते हैं। जो भी पवनैतिन होती है वो 2.5 घूंट खून आके पीते हैं, जीमूत वाहन उनका। वाहन पीते हैं। हाँ, ताकि उनको शक्ति मिले और वो सबको आशीर्वाद देके जाए। रात में 2.5 घूंट खून पीते हैं। रात में, हर रात में। हाँ, पीबै छथिन वो, सब नीचे व्रत के रात। अब होगा, अगर अच्छी लगी हो वीडियो, हो गया होगा वैसे तो अच्छी लगी हो, हम लोग हो ही गया, पूजा किया। मच्छर बहुत है। अब मच्छर इसे की ना बांध की दो। अगरबत्ती जला रखी है क्योंकि दीप जल रहा था तो पंखा नहीं चल रहा था, मच्छर बहुत आ रहे थे। इसे बांध के मंदिर में रखाओ और इसे कल खोलना जब वो हो जाए। ठीक है। तू पिछली बार कोई भी खोल लेगा, कोई भी पिछली खोल बार लेगा। मैंने बांध दिया जो था। है, वहाँ थोड़ा सा फोटो क्लिक करवा दो। ठीक। ये तो कहता है कैमरा देखते ही आप सही हो जाए। की केहन भारी पाबन से मम्मी, जितिया पाबन, दिया पुता के कोक सुतेलन अपने खेलन भैरधारी। वो आज मैंने किया है, पता है? वो आज मैंने किसी को नहीं उठाया। अच्छा। हाँ, 4 बजे उठी, इतना सा चूरा, एक थाली मतलब दही, कम से कम आधा किलो होगा। अरे वाह, हम तो सब कभी नहीं खाती थी तो औठन बहुत सालों बाद हुआ है इस बार, पिछले काफी सालों से औठन होता है। हम लोग कभी खाते नहीं थे, पानी पी लिया, शरबत पी लिया। हाँ। मगर इस बार ऐसा लग रहा था कि जैसे मरी नहीं, जाओ। दवाई खा रही है तो कोई बात नहीं। दवाई भी अच्छा खानी है। थी,
फिर मैंने कहा कि कर ही लेती हूँ, अच्छे से एक थाली खा ली, मगर कुछ असर नहीं हुआ गुड्डू। 9 बजे फिर भूख लग जाती है। 9 बजते बजते एक ताहिला कहल जाए छे ना, जितिया पावन कीजिए मर्द को ना दीजिए, नहीं कहल जाए छे। मर्द को ना दीजिए। है ना? हाँ, पहले कहते थे बहुत सारे। ई दुनू फकरा जैसे जे लोग कहे छले ना मम्मी, जितिया पावन बड़ भारी, दिया पुता के ठोक सुते न, अपने खेनो भैर थारी। गए बड़की माँ कहै छलखिन, बड़की माँ कहै छलखिन नहीं, जितिया पावन कीजिए मर्द को ना दीजिए। हाँ सही, बहुत बढ़िया। मतलब बनाओ अगले दिन खूब खाओ, आदमियों को मत दो। आदमियों को मत दो, सही। ठीक है, सही, बहुत बहुत वो है। जिन्होंने भी किया हो उनको सबका स्वास्थ्य सफल अच्छा हो, रहे बस। स्वास्थ्य अच्छा हो। इस बार बहुत टफ है हमारे सही, मिथिलांचल में। बिल्कुल। रात तो नहीं कटती है गुड्डू, सच में रात में कम से कम 5 बार जगी। और मैं तो आज रात पूरी अच्छा, रात मैं निर्जला करता हूँ, मेरे को भी तो 2 बज जाते हैं वो पारण करने में, कुछ फील नहीं होता। तेरी डेली की आदत है समझा, तू मत बोल। तू तो रोज ही 4 बजे खाता है, हम 4 बजे तक 4 बार खा चुके होते हैं। क्या करनी है इनका अलग। सही। बोलो। यहाँ पे ये टोकरी जो पूजा में रखी गई थी वो बांधी जा रही है। बेटा बांध रहे हैं और कल बेटा ही खोलेंगे, है ना? हाँ। गुस्सा किया नहीं है तुमरा। आपको दिखाना क्या? बेटा सब दिखाना है, रील बुआ बनानी के पड़ेगा लिए। सेकंड के लिए। जग है छले खत्म तो ना चले। कोना करी चलो जी, बांध दिया मैंने, इसको रख देता हूँ मंदिर में। रख दीजिए। हो चुका है हमारा कथा समाप्त। टोकरी बंद के आपके पापा ने रख दी है वहाँ पर, और अब हम लोग करेंगे चेंज और सोएंगे भस्मासुर बन के। भस्मासुर तो उठाता है, हम कुंभकर्ण कुंभकर्ण बन के सो। कुंभकर्ण बन जाते हैं। तो भाई यहाँ हालत ख़राब है दीदी की, और मम्मी की भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। पापा देख रहे हैं कि भी पूजा कैसे होगी, और यही सारी चीज़ें जो हैं सारा दिन हम करते रहे हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, 24 घंटे हो गए पानी भी नहीं पिया है। तो भाई जीवित पुत्र का व्रत जो है वो इतना ही ज़्यादा कठिन है ना कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो इसकी दहशत ही हो जाती है कि 2 दिन का होता है, 2 दिन का होता है। दूसरा ये कि भाई पानी भी नहीं पीना होता, और भाई सारे मतलब गर्मी भी है थोड़ा बहुत, और इस तरह से। हालांकि अभी 2-3 दिन से बारिश चल रही थी तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। तो जो भी माताएं बहनें हैं जिन्होंने व्रत किया है, सभी को शुभकामनाएं देता हूं, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आप लोग सभी हम लोगों को भर भर के प्लीज़ आशीर्वाद दीजिएगा, आपका आशीर्वाद ही हमें लगे। जितने लोग भी मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं मेरे ऑफिस जाने के बाद, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहता हूँ उनको। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों के शुभ वचन सदैव मेरे साथ रहें। इसी के साथ एंड करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।